हेलो दोस्तों। लियोनार्डो दा विंची का नाम आप सभी ने तो सुना ही होगा, बट आज भी वो इतने फेमस क्यों है? ये बात हम में से ज्यादातर एशियन लोगों को तो नहीं पता होती। मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता थी। इसीलिए पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्यों लियोनार्डो दा विंची को दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट लोगों में माना जाता है और क्यों उन्हें वन ऑफ द फाइनेस्ट जीनियस बोलते हैं लोग। लियोनार्डो दा विंची एक पेंटर थे, एक इन्वेंटर थे, एक स्कल्प्टर थे, एक आर्किटेक्ट थे, एक साइंटिस्ट थे, एक मैथमेटिशियन थे और एक इंजीनियर भी थे। और अगर ये भी कम लग रहा है तो और भी चीज़ ऐड कर देता हूँ, वो और भी दूसरी फील्ड में बहुत अच्छे थे, जैसे एनाटॉमी, जियोलॉजी, लिटरेचर, बॉटनी, एस्ट्रोनॉमी, कार्टोग्राफी और हिस्ट्री। मतलब जितने सब्जेक्ट्स आज पूरे कॉलेज में नहीं होते उससे ज़्यादा सब्जेक्ट्स के दा विंची मास्टर थे। और वो भी उस टाइम पे जब इंटरनेट नहीं था, इंफॉर्मेशन मिलना बहुत चैलेंजिंग चीज़ थी तब। और उतना ही नहीं बल्कि उन्हें लोग फादर ऑफ आर्किटेक्चर, पैलेंटोलॉजी एंड आइकोनोलॉजी भी बोलते थे। बस कोर टैलेंट की बात करूँ तो वो आज तक के बेस्ट पेंटर्स में से एक है, जिनकी पेंटिंग मोनालिसा को दुनिया की बेस्ट पेंटिंग माना जाता है और द लास्ट सपर की पेंटिंग दुनिया की सबसे ज्यादा रिक्रिएट करी जाने वाली पेंटिंग है। इन्वेंशंस की बात करूँ तो उन्हें पैराशूट, हेलीकॉप्टर, टैंक, एक्सपांडेबल लैडर और ऐसी बहुत सारी चीज़ों के लिए क्रेडिट दिया जाता है। और अब एक स्वीट साइंस देने के लिए बताऊँ तो वो एम्बिडेक्स्ट्रस थे, यानी कि दोनों हाथों से लिखने वाले थे। और ऐसे ही बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें दा विंची ने करी थी अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से ही लोग और हिस्टोरियंस उन्हें यूनिवर्सल जीनियस बोलते थे। अब ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज जिस बुक की समरी मैं आपको देने वाला हूँ उसका नाम है थिंक लाइक दा विंची, जो सच में एक कमाल की बुक है अपनी इंटेलिजेंस, ब्रेन पावर और नॉलेज को बढ़ाने के लिए, जो मेरे हिसाब से आपको एक बार तो जरूर पढ़नी चाहिए। नाउ बिना रुके स्टार्ट करते हैं आज की समरी थिंक लाइक दा विंची। इस बुक के ऑथर बचपन से दो लोगों के बहुत बड़े फैन थे, एक सुपरमैन और दूसरे दा विंची। बट बड़े होते होते जब उन्हें पता चला कि सुपरमैन असली में नहीं है बल्कि नकली में है और दा विंची रियल में थे और उनका जो अचीवमेंट्स भी थी वो भी रियल थी, तो ये पता चलने के बाद वो लियोनार्डो दा विंची के बहुत बड़े फैन हो गए। जिसके बाद जब उन्हें मौका मिला तो उसके बाद उन्होंने दा विंची के बारे में कई सालों तक पढ़ाई करी, उनकी लिखी गई बुक्स बार बार कई बार पढ़ा और कई सालों तक के उनके बारे में रिसर्च करी अलग अलग जगह जाकर, जिससे फाइनली उन्हें 7 ऐसे प्रिंसिपल्स मिले जिसे दा विंची हमेशा फॉलो करते थे और जिसकी वजह से ही वो इतने बड़े जीनियस बन पाए थे, जो अगर हम भी फॉलो करेंगे तो शायद उनकी तरह तो नहीं लेकिन एक जीनियस जरूर बन सकते हैं। सो अभी मैं आपके साथ वही 7 प्रिंसिपल शेयर करूंगा। नाउ लेट्स बिगिन। नंबर 1, क्यूरियोसिटी। ऑथर बोलते हैं कि दा विंची से ज्यादा क्यूरियस आदमी शायद ही कभी हुआ होगा। वो हद से ज्यादा क्यूरियस इंसान थे जिसे सभी चीजों के बारे में जानना था और सब कुछ जानना था। वो हमेशा क्यूरियस और रेडी रहते थे नई चीजें जानने के लिए, और यही एक मेन रीजन था जिसकी वजह से वो इतना कुछ इन्वेंट और अचीव कर पाए थे। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल दूं तो आज दुनिया का सबसे बड़ा हैकर वही इंसान बना होगा जिस इंसान के अंदर हैकिंग इस टॉपिक को लेकर सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी रही होगी, जो हैकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स दिन रात सर्च करता रहता होगा, अलग अलग ब्लॉग्स पढ़ता होगा, वीडियोस देखता होगा। वही इंसान आज एक हैकिंग जीनियस होगा, ना कि वो इंसान जिसे साल में सिर्फ एक बार हैकिंग सीखने का जोश आया था और बस फिर दूसरे दिन चला भी गया था। वो टाइप का इंसान बिल्कुल नहीं। किसी भी फील्ड को लेकर जितनी ज्यादा क्यूरियोसिटी होगी आपके अंदर, उतना ज्यादा चांसेस है कि आप उस फील्ड में मास्टर बन पाओगे। इसीलिए जितना हो सके क्वेश्चन पूछो अपने आप से और उसके आंसर्स फाइंड आउट करो। बिजनेस करना है तो उससे रिलेटेड जितने आइडियाज, थॉट्स आते हैं दिमाग में, उससे लिख के रखो और उसके आंसर्स फाइंड आउट करो। एक जनरल या नोटबुक मेंटेन करो, क्योंकि आज तक जितने जीनियस आए हैं दुनिया में वो सब अपनी नोटबुक मेंटेन रखते थे, जिसमें वो अपनी सीखी गई बातें लिखते थे, अपने थॉट्स, आइडियाज, प्लान और बहुत सी स्पेसिफिक चीजें लिखा करते थे जो उन्हें उनके गोल्स अचीव करने में हेल्प करती थी। दा विंची ने भी ऐसी बहुत सी बुक्स मेंटेन रखी थी जिसमें वो हर दिन लिखा करते थे, और ये चीज़ मैं भी फॉलो करता हूँ। इसीलिए आप भी एक जर्नल या बुक मेंटेन करो, जिससे आपकी क्यूरियोसिटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और आप जीनियस बनने के फर्स्ट कंडीशन को भी पूरा कर लोगे। नंबर 2, डेमोन्स्ट्रेशन। दा विंची जब कोई बात सीखते थे तब वो उसे सुन के, पढ़ के भूल नहीं जाते थे, बल्कि वो उसे जल्द से जल्द टेस्ट करने लगते थे, खुद एक्सपीरियंस लेने लगते थे, एक्शंस लेने लगते थे। एग्जाम्पल, अभी पिछले पॉइंट में मैंने बोला हमें नोटबुक या जर्नल मेंटेन रखनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए, इंटेलिजेंट बनने के लिए।
अब ये बात सुनी तो सब भी लोगों ने होंगी, समझी भी होंगी, बट बहुत ही कम लोग होंगे जो एक बुक मेंटेन कर पाएंगे, खुद इस चीज को एक्सपीरियंस करेंगे। और सच बोलूं तो ये कम ही लोग होंगे जो जीनियस बनने की कैपेबिलिटीज रख पाएंगे। सिंपल आज के वर्ड्स में समझे तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस थ्योरी से बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। और जो इंसान ज्यादा प्रैक्टिकली चीजों को करेगा वही इंसान ज्यादा बड़ा जीनियस भी बनेगा। मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में कितनी भी अच्छी अच्छी बातें क्यों ना बता दूं, जब तक आप गलती करके डरते हुए एक जिद के साथ उस नॉलेज को अप्लाई नहीं करोगे, खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे, तब तक आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होंगी और ना आप उस चीज में मास्टर बन पाएंगे। पॉइंट नंबर 3, सेंसेशंस। दा विंची अपने पांचों सेंसेस का बहुत अच्छे से यूज किया करते थे और मैक्सिमम यूज करते थे। एग्जाम्पल, मतलब सपोज उनके सामने एक पेड़ है जिसे वो देख रहे हैं। उस पेड़ को वो नॉर्मल पेड़ है, लकड़ी है, पत्ते हैं, इस तरह नहीं देखते थे, बल्कि वो उसे एकदम गौर से देखते थे कि कैसे उस पेड़ की मोटी मोटी जड़ें हैं जिसके दम पे वो पेड़ खड़ा है, कैसा इंटरेस्टिंग पेड़ का शेप है, कैसे उसके ब्रांचेस निकले हुए हैं जिसमें अलग अलग कलर के पत्ते हैं, और ये सब कितना ब्यूटीफुल है। मतलब वो चीज़ों को डिटेल में देखते थे। यही रीजन भी था जिसकी वजह से वो चीज़ों को इतनी अच्छी तरीके से समझ पाते थे। इसीलिए आप भी अपने सेंसेस का एकदम अच्छे से यूज करो और बस आंखों से रिलेटेड ही नहीं बल्कि कुछ सुन रहे हो तो उसे एकदम गौर से सुनो, सांस ले रहे हो तो डीपली फील करो, चीज़ों को पेट भरने के लिए ही मत खाओ बल्कि उसके टेस्ट को एंजॉय करो, उसका मजा लो। इन सारी चीज़ों को मॉडर्न टर्म में माइंडफुलनेस बोलते हैं, जो सच में बहुत हेल्प करेगा आपके फोकस, इंटेलिजेंस एंड आपके जीनियस बनने में। इसीलिए जितना हो सके उतना ज्यादा लेवल पे अपने सेंसेस का यूज करो। पॉइंट नंबर 4, कंफर्ट विद पैराडॉक्स। ये वन ऑफ माय फेवरेट प्रिंसिपल्स है जिसे जरा गौर से समझना पड़ेगा। एक एग्जांपल देके बताता हूँ। समझो मैं एक आदमी को बोलता हूँ कि किसी भी आदमी को मारना बहुत गलत बात है और वो नहीं करना चाहिए, और एक दूसरी तरफ मैं एक इंसान से मिलता हूँ और उसे बोलता हूँ कि एक इंसान की जान लेना सही है और वो लेनी चाहिए। तो अगर मेरी इन बातों को कोई तीसरा आदमी सुन रहा होगा जो नॉर्मल मेंटेलिटी वाला होगा, तो वो फौरन मुझे जज करने लगेगा और बोलेगा कि ये आदमी बहुत गलत बातें करता है। बल्कि ये इंसान नॉर्मल नहीं बल्कि जीनियस मेंटेलिटी वाला होता तो वो मुझे फौरन गलत मानने का डिसीजन नहीं लेता, बल्कि वो दोनों बातों को समझने की कोशिश करता, और अगर उसे समझ नहीं आता तो वो मुझे पूछता कि मैंने ऐसा क्यों बोला, जिससे शायद उसे ये सच पता चल पाता कि पहले मैं जिस आदमी से बात कर रहा था वो एक खराब क्रिमिनल टाइप इंसान था जो शायद आम लोगों को मार सकता था फ्यूचर में, जबकि दूसरी तरफ वो दूसरा इंसान एक सोल्जर या पुलिसमैन था जिसे मैं ये डिस्कस कर रहा था कि जो टेररिस्ट, क्रिमिनल, रेपिस्ट, मर्डरर्स होते हैं उन्हें जान से मारने की सजा एक सही मिसाल होती है लोगों के लिए। ये पता चलने के बाद उस जीनियस मेंटेलिटी वाला इंसान को समझ आ पाता कि मैं एकदम अपोजिट चीज बोल रहा था, बट वो दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही भी थी। ज्यादातर लोगों को मैं अगर दो बातें बोलूं जो उनके हिसाब से एकदम अपोजिट हो रही है तो वो मेरी दोनों बातें सुनकर कंफ्यूज हो जाएंगे और मुझे गलत बोल के एक ऑप्शन चूज करेंगे जो उनके हिसाब से सही होगा। लेकिन जीनियस लोग ऐसा नहीं करते। वो दो अपोजिट लग रही बातों को भी समझने की कोशिश करते हैं और जल्दी डिसीजन नहीं लेते बल्कि और ज्यादा इंफॉर्मेशन सर्च करने की कोशिश करते हैं। पॉइंट नंबर 5, आर्ट्स एंड साइंस। दा विंची आर्ट्स को उतना ही इम्पोर्टेंस देते थे जितना साइंस को देते थे, या आप इसका उल्टा भी बोल सकते हो। पर आजकल नॉर्मल लोगों की सोच इससे काफी अलग है। नॉर्मल लोग साइंस को ही सब कुछ मानते हैं। उनके हिसाब से आर्ट्स वेस्ट और यूजलेस चीज है। अगर आप एक जीनियस बनना चाहते हो तो दोनों चीजों को इक्वली इम्पोर्टेंस देना होगा, क्योंकि सच तो ये है कि किसी भी फील्ड में बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए आपको आर्ट और साइंस दोनों की जरूरत पड़ेगी। एग्जाम्पल, आप मेरी इस वीडियोस को देख पा रहे हो घर में बैठ के या बाहर घूमते हुए, इसके पीछे साइंस का कमाल है, नो डाउट। लेकिन ये वीडियोस आपको इंटरेस्टिंग लगती है और आप इससे बोर नहीं होते तो इसका क्रेडिट आर्ट्स को जाता है। और बिना आर्ट्स के आप कितनी भी अच्छी चीजें बना लो, लोग उसे पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि हम इंसानों को ब्यूटीफुल और इंटरेस्टिंग चीजें ही ज्यादा पसंद आती है। और आर्ट ही एक ऐसी चीज है जो चीजों को बोरिंग बनने से बचाता है। इसीलिए आप भी अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने पर ध्यान दो, क्योंकि ये एक जीनियस बनने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉइंट नंबर 6, बॉडी एंड माइंड। अगर मैं आपको एक स्मार्ट जीनियस इंसान इमेजिन करने बोलूँ तो आपको एक नर्ड टाइप का इंसान नजर आएगा जिसकी आंख में चश्मा होगा, जो बॉडी से कमजोर होगा, जो पागल जैसा दिखता होगा, ऐसा कुछ। वेल एटलीस्ट आजकल की मीडिया जीनियस लोगों को ऐसा ही कुछ बताती है, जबकि एक्चुअल में दुनिया के कुछ बहुत बड़े बड़े जीनियसेस इंक्लूडिंग दा विंची फिजिकली बहुत फिट, एक्टिव और स्ट्रांग थे।
इनफैक्ट दाविंची इतने स्ट्रांग थे कि वो लोहे से बने हॉर्सशू डोर नॉकर को अपने हाथ से मोड़ देते थे। वो बहुत चला करते थे, स्विमिंग करते थे, हॉर्स राइडिंग करते थे, एक्सरसाइज करते थे और फिजिकल फिटनेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हम फिजिकली जितने फिट और स्ट्रांग रहेंगे उतना ज़्यादा ही हम मेंटली भी स्ट्रांग बन पाएंगे। उन्हें पहले से ये भी अंदाज़ा हो गया था कि ब्रेन और बॉडी कनेक्टेड है और दिमाग को प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिलने के लिए और उसके टॉप परफॉर्मेंस पर काम कराने के लिए फिजिकल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है, जो बात आज साइंस भी मानती है। इसीलिए अगर आपको जीनियस बनना है तो अपनी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दो। और हेल्थ पर ध्यान देने से मेरा मतलब सिर्फ एक्सरसाइज करना नहीं है, बल्कि सच तो ये है कि ज़्यादातर टाइम एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए एक्सरसाइज से इम्पॉर्टेंट आपकी डाइट होती है। पॉइंट नंबर 7, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग। जीनियस लोगों की एक और खास बात होती है कि वो हर अलग अलग चीज़ों के बीच में कनेक्शन ढूंढ लेते हैं और उसे समझ के उसका यूज़ भी करते हैं। दा विंची भी मानते थे कि हर एक चीज़ हर दूसरी चीज़ से कनेक्टेड है। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल दूं तो मैं जब इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा था तब मुझे एक वीडियो मिला जिसमें गूगल एक्स के इनोवेशन हेड बता रहे थे कि कैसे हमारी जो दिल की धड़कनें हैं वो दो गैलेक्सीज का टकराने से कनेक्टेड है, कैसे हमारी सांसें कनेक्टेड है ब्लू ग्रीन एल्गे से जो 3 बिलियन साल पहले आए थे दुनिया में। और ऐसी ही बहुत सी माइंड ब्लोइंग बातें उन्होंने एक्सप्लेन की है उस वीडियो में। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है। अब ये प्रिंसिपल से आप चीज़ों के बीच में कनेक्शन देखने की कोशिश करो। और दूसरी बात, ये बात हमेशा याद रखो कि आप बहुत इम्पोर्टेंट हो और आप अकेले बहुत इम्पैक्ट कर सकते हो पूरी दुनिया पर। अब अगर आपको मेरी बात बहुत बड़ी लग रही है और उस पर यकीन नहीं हो रहा है तो आपको एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताता हूँ जिसे बटरफ्लाई इफेक्ट भी बोलते हैं। देखो, आप कनेक्टेड हो आपकी फैमिली से, जो कनेक्टेड है आपकी सोसाइटी से, जो कनेक्टेड है आपकी सिटी से, स्टेट से, फिर कंट्री से और फिर पूरे वर्ल्ड से, और वर्ल्ड कनेक्टेड है पूरी यूनिवर्स से। तो ये बात को रियलाइज करो कि अगर आप अपने अंदर आज से पॉजिटिव चेंजेस लाना स्टार्ट करोगे जो आपको एक बेटर इंसान बनाने लगेगा तो ये चीज़ धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड पर भी इम्पैक्ट करेंगी। मैंने ये सारी बातें आपको थिंक लाइक दा विंची बाय माइकल गेल्ब इस बुक से बताई है, जो कि बहुत अच्छी बुक है अपनी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए। अभी के लिए लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपका फेवरेट पॉइंट और सब्सक्राइब करें। मैं आपको ऐसी ही बातें शेयर करता रहूँगा। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।